पहले यूहन्ना क्योंकि जो कुछ संसार में है, हाँ अर्थात शरीर की अभिलाषा हाँ। और आंखों की अभिलाषा हाँ। और जीविका का घमंड, हाँ। वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। हालेलुया। सब लोग वो वचन सुने, सब लोग थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर। अभी सब लोग ध्यान दीजिए। उस वचन में लिखा है, ये आंखों का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा और जीवन का घमंड, ये पिता परमेश्वर से नहीं आया, ये जग से, संसार से आया। हालेलुया। लेकिन कितने लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ये तीनों मुझ में नहीं है? हाँ? ये तीनों आंखों का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा और जीवन का घमंड, अगर ये नहीं, ये रहेगा तो उसका जीवन में वो कभी भी वो वेदी को नहीं बना सकता। वो वेदी बनाने के लिए वो लायक भी नहीं है। सिर्फ गीत गाता रहना बस। हालेलुया। आंखों का अभिलाषा का मतलब क्या है? हाँ? अभी अच्छा, आपको जैसे सिखाना ऐसे सिखा रहा हूं। अभी रास्ते में आप जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, आपके जो रोड में 500 रुपया गिरा है तो क्या करेंगे? हाँ? तुरंत उठा लेंगे। 500 रुपया के लिए ऐसा है, अगर एक सोने का चेन है तो हाँ? आंखों का, लेकिन किसके अंदर है? विश्वासी को। सेवकाई करने के लिए पैसा चाहिए पास्टर ब्रदर, आपको पता नहीं? ये प्रभु ने, परमेश्वर ने दिए। क्या, कौन दिए? परमेश्वर ऐसे कभी भी नहीं देंगे। तुम्हारे लिए जो मछली रखे हैं, तुम्हारे लिए जो मछली के अंदर जो पैसा है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए परमेश्वर रखेंगे। हालेलुया। किसी और के आंखों में, किसी और के जान में वो मछली नहीं आएगा, लेकिन रास्ते में जो कुछ भी मिला करके, परमेश्वर दिया करके आप जो उठाएंगे तो वो मछली वहीं पे रहेगा। वो मछली से जो मुंह में जो पैसा है वो कभी भी नहीं मिलेगा। आंखों का अभिलाषा। हम लोग ये भी बोल देते हैं, परमेश्वर ने दिए पास्टर, जो पापी का जो पापी का धन किसको मिला? विश्वासी लोग, पापी का धन मिल गया, तो शाप को लेकर जा रहे घर में। रास्ते में जो कुछ भी मिलेगा, जब तक परमेश्वर बोलेंगे ये तुम्हारे लिए है करके, उसको उठाकर कुछ भी उससे मत करना। रास्ते में जो कुछ भी मिलता है, 500 रुपया के लिए ऐसा है तो एक 10,000 मिले तो वो पूरा बंडल क्या कर देंगे? उसके ऊपर जाकर खड़ा हो जाए, जब तक कोई भी नहीं, हाँ बाद में लेकर जाकर वो खर्च करेंगे। हालेलुया। मैं ये सब ऐसे ही नहीं सिखा रहा हूँ, ये सब मैं एक्सपीरियंस से आपको सिखा रहा हूँ। कनाडा से एक ट्रस्ट आया था, कुछ लोग आए थे, तो मैं एक सिस्टर को पहचानता हूँ तमिलनाडु में। वो मेरे को बोली, ब्रदर कनाडा से लोग आए, आप सिर्फ ये ट्रस्ट में ज्वाइन हो जाइए, मतलब मैं भी एक मेंबर हूँ करके बोलिए, आपको वो एक लैंड खरीद के देंगे। वो लैंड 60 to 70 लाख, 70 लाख का होगा। आप वो बेचकर बाद में आराम से सेवकाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेव। वो सुनने के बाद मेरा नींद ही चला गया। नहीं सचमुच, वो सुनने के, ओ ये क्या 70 लाख आ रहा है क्या? वो नींद ही नहीं है पूरा रात में। तो मेरे पत्नी को मैं बोला अगले दिन मैं क्या करने वाला। वो मेरे पत्नी ऐसे, तू जो कुछ भी कर रहा है जाकर कर। तो वो सिस्टर क्या किया, अगले दिन वो फोन को स्पीकर में डाल के, ऐसा वो कनाडा के जो लोग हैं उसके सामने ऐसे रख के वो स्पीकर को ऑन किया। वो सोची मैं अभी ज्वाइन हो जाऊँ। मैं पहला बोला ये कनाडा भी मेरे को नहीं, ये ट्रस्ट भी नहीं चाहिए, वो 70 लाख भी नहीं चाहिए। वो लोग गुस्सा हो गए। वो बोले इसको इतना घमंड है क्या, हम किसी और को हम मदद करें, दूसरा पास्टर को मदद करें। तो मैं बाहर आ रहा हूँ, शैतान बोल रहा है 70 लाख। क्या बोल रहा है शैतान? 70 लाख। तुम्हारा जीवन में वो 70 लाख देखने के लिए कितना साल होगा मालूम?
तो मैं भी ओ ये सच्चे क्या, जो परमेश्वर का उपस्थिति में आकर मैं बैठा, मैं मांग रहा हूँ, पर ये बोल रहा है प्रभु 70 लाख ये देखने के लिए कितना साल होगा। परमेश्वर बोले क्योंकि तू मेरे पंखों के नीचे आ गया, तुमको मैं एक परिपूर्ण एक प्रतिफल देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो 70 लाख अगर मिलने के बाद रास्ते में आ रहा हूं, कोई चोरी करेगा तो, अगर मैं कहीं पे वो डालूं, लेकिन अभी मेरे को पता है कौन सा देश से क्या क्या आने वाला है। हालेलुया। लेकिन ये सारे चीजों के लिए मैं ओनर नहीं हूं, एक सप्लायर। होटल में जाने के बाद किसको ऑर्डर करेंगे, पूरी चाहिए करके, हाँ वेटर को या ओनर को, वेटर को। तो परमेश्वर के राज्य के लिए जिसका मन धन में नहीं है उसको परमेश्वर करोड़ मिलियंस बिलियंस देंगे। आमीन बोलने के बाद भी नहीं आएगा, लेकिन किसको आएगा मैं बोल रहा हूं, जिसके जीवन में ये वेदी है। ये वेदी वो बहुत आसान करके समझ रहे हैं माँ जी, थोड़ा लेट होगा लेकिन मैं समझा रहा हूँ, समझ रहे। ये वेदी अगर आप लोगों को खड़ा करना है तो पहला क्या चीज नहीं रहना चाहिए मालूम? एक और एग्जांपल दूं या ये काफी है? एक और दो। एक और दूं। अच्छा, बहुत लोग आप ऐसा यहाँ पर बैठे हैं इसीलिए वो देना है या नहीं करके सोच रहा हूँ। हालेलुया। अच्छा, दूसरा एक चीज सिर्फ वो टच करके जाएंगे बस। कुछ लोग या ये सर के ऊपर पेंट मारते हैं, हेयर कलर नहीं पेंट ही रखेंगे क्योंकि वो पेंट ही है। क्यों मारते हैं? सफेद बाल दिखना नहीं चाहिए। वो ये खुद वो आईने के पास खड़ा होकर देखने के लिए कर रहा है क्या? ये अपने बाल हर दिन को 24 आवर 24 घंटे देखता रहे? नहीं, दूसरों की आंखों के लिए अच्छा दिखना चाहिए। हालेलुया। आंखों का अभिलाषा अगर नहीं जीते हैं तो तुम्हारा सामने करोड़ रहेगा लेकिन उसको छूना भी नहीं। तुम्हारे सामने शैतान द्वार खोलेगा, उसके अंदर प्रवेश नहीं करना। हालेलुया। अच्छा, आंखों का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा का मतलब क्या है? हाँ? नहीं, आप इतना शांत है, आपके घर में आपके पति लोग कितना भाग्यवान है, इतना शांत बैठते हैं, आप वो ही नहीं बोलते हैं, हाँ इतना खुशी से रहेंगे। अब घर में जाने के बाद ही पता चलेगा। हालेलुया। शरीर का अभिलाषा, सब कुछ बुरे चीज में, बुरे आंखों में नहीं देखना चाहिए। शरीर का अभिलाषा का मतलब क्या है? अच्छा, आपको सिखाने के लिए, आप सब लोग उपवास करते हैं? हाँ, अच्छे लोग। जब आप उपवास करते हैं, अगर कोई आपको प्रेयर के लिए बुलाए दोपहर में, 1 बजे उपवास खत्म करके अभी 1 बजे के बाद खाना खाएंगे, 1 बजे तक उपवास है, लेकिन प्रेयर आप कर रहे हैं वहां पर 12 बजे वो चिकन बिरयानी अंदर आ जाएगा। नहीं, अभी नहीं आया। अभी अगर 12 बजे है वो चिकन बिरयानी अंदर आया तो उसका जो स्मेल ये नाक में पहुंचते ही ये जीभ में से क्या आ रहा है? क्यों? शरीर का भी। हालेलुया। नहीं, बहुत सारे चीज है, क्या है ना, यहाँ का लोग, आप लोग जैसे समझ सकते हैं, मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूँ। शरीर का, वहां प्रार्थना करने के लिए गए, 1 बजे तक अभी प्रार्थना खत्म नहीं हुआ, वो स्मेल आते ही हालेलुया शाबाश हालेलुया। शरीर का ये सब जीतना चाहिए। ये दुनिया का चीजों के लिए वो नहीं मरा है तो वो सिर्फ बोलना नहीं, मेरे लिए मृत्यु लाभ है, यीशु मसीह जीना है, सचमुच लाभ है क्यों? तुम एटलीस्ट ये तीनों के लिए तुम मरेगा तो वो वेदी को खड़ा कर सकते। हालेलुया। अच्छा, क्योंकि टाइम के वास्ते मेरे को सिर्फ 15 मिनट है। तीसरा चीज, जीवन का घमंड मतलब क्या है? हाँ? नहीं, आप लोग बंगला। हाँ, अच्छा, मैं अभी सिखाता हूँ। अगर आपके बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर पढ़े
उसके लिए अभी आप लड़की या लड़का ढूंढ रहे हैं तो कैसे लड़की कैसे लड़का ढूंढेंगे? सब्जी बेचने वाली, जॉब वाली लड़की, डॉक्टर के लिए डॉक्टर। डॉक्टर ही होना चाहिए, एटलीस्ट नर्स तो होना चाहिए। और इंजीनियर हुआ तो इंजीनियर ही आना चाहिए। हालांकि अगर परमेश्वर बोलेंगे नहीं नहीं तुम्हारा चर्च में जो सब्जी बेचने वाला आ रही ना वही तुम्हारा जो बेटे का फसली है, मैं बोल रहा हूँ उससे शायद करेंगे। हाँ, उसी दिन 40 दिन का और उपवास रखना। प्रभु सिर्फ ये चेंज करके दे दीजिए प्रभु, बाकी का मैं सुनूंगा। ये सब्जी बेचने वाली मेरे घर का बहू जीवन का गम। ये 3 चीज अगर रहेगा तो वो मृत्यु मेरे लिए लाभ है करके बोलने के लिए भी लायक नहीं। हालेलुया। लेकिन ये 3 चीज नहीं रहेगा तो वो इंसान ये वेदी को खड़ा कर सकता है। हालेलुया। ये वेदी क्या है करके बोल के मैं आपको खत्म कर देता हूं। वेदी का मतलब क्या है करके आप समझ रहे हैं? व्हाट इज एन ऑल्टर? वेदी क्या है? वेदी क्या है? अच्छा, आपसे सवाल पूछना भी वो टाइम को मैं वो भी कट कर देता हूं क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। हालेलुया। जब याकूब अपने घर को छोड़कर लाबान के घर में जा रहा है, सब लोग ये पढ़े होंगे, ये कहानी की तरह कहां पे करके ऐसा नहीं सोचना, बाइबल में है। ये जो याकूब अपने घर को छोड़कर लाबान के घर में जा रहा है, रास्ते में अंधेरा हो जाता है तो वो सोचता है अभी थोड़ी देर में सोकर बाद में मैं उठकर जाऊंगा। वो सोने के लिए वो क्या लेकर सो रहा है? तकिया की तरह। कोई यहाँ पर आपके जीवन में आपके बेडरूम में पत्थर को रखकर वो तकिया की जगह में सोएंगे क्या? वो क्यों रखा? हाँ, वो तो कुछ नहीं। हालेलुया। वो पत्थर एक साधारण पत्थर नहीं था। हालेलुया। ये जो याकूब का जो पिता है ईसाक, और ईसाक का पिता कौन है? अब्राहम। अब्राहम जब पहले बार उस जगह में आया, पहले उसने क्या खड़ा कर दिया? वहां पे एक वेदी को खड़ा कर दिया। जब वो वेदी को खड़ा करके उसके ऊपर जो बलि दिया, वहां पर आसमान और धरती एक हो गए। वो वेदी टूट गया, वो वेदी का सब कुछ निकल गया, वो पत्थर भी यहां वहां दूर दूर तक है, लेकिन जो आसमान और धरती हमेशा के लिए वहां पर एक हो गए। हालेलुया। वो एक वेदी का पत्थर था। अभी याकूब जाकर वो पत्थर को ढूंढ के वो लेकर नहीं आया, वो पत्थर याकूब के लिए वो ढूंढ रहा था। वो पत्थर याकूब को ढूंढ रहा था, ये कब आने वाला है, ये कब आने वाला है, क्योंकि वो पत्थर का ये काम था। हालेलुया। जो बाइबल में लिखा है, जब वो तकिया की जगह में वो पत्थर को डालकर वो सो रहा है तो क्या हुआ वहां पे? हाँ, अच्छा, बाद में अच्छा नहीं नहीं, ये मेरे को टाइम ज्यादा हो रहा है, वो अच्छे में चले जाएंगे जल्दी। 28 जेनेसिस 28 और 10 जल्दी पढ़िए। याकूब बर्शेबा से निकलकर हारान की ओर चला। हाँ। और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। हाँ। क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। हाँ। इसीलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा। अच्छा। और उसी स्थान में सो गया। ओके, नेक्स्ट। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है। हाँ। और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है। हाँ। और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। हालेलुया। दूसरा चीज ये देखेंगे। पहला चीज ये क्या किया? एक पत्थर को रखकर सोया। वो पत्थर एक साधारण पत्थर नहीं था, वो क्या था? वेदी का पत्थर था। और वहां पर वो देख रहा है, एक सपना देख रहा है। वो सपने में एक सीढ़ी देख रहा है। वो सीढ़ी का जो टॉप जो ऊपर जो है वो आसमान तक पहुंच गया। वहां पर ऊपर परमेश्वर है। उसमें लिखा है देवदूत उस सीढ़ी के ऊपर क्या कर रहे थे? दोबारा बोलिए। नहीं, दोबारा मुझे देखकर बोलिए। चढ़ रहे थे, चढ़ रहे थे, उतर रहे थे।
देवदूत कहां पे रहेंगे? तो वचन में कैसे होना चाहिए था? उतर रहे थे और ये देवदूत उतर रहे थे और चढ़ रहे थे करके लिखना चाहिए। हालेलुया। लेकिन वहां पर लिखा है वो सीढ़ी के ऊपर ये देवदूत पहले चढ़ रहे हैं, बाद में उतर रहे हैं। ये वो पत्थर ये काम कर रहा है। हालेलुया। जो पत्थर याकूब के लिए जो इंतजार में जो बैठा था, जब वही पत्थर याकूब वो पत्थर को मिल गया, अभी देवदूत ऊपर से नहीं आए, क्योंकि अब्राहम ने जो बलि दी पहले वो वेदी में, देवदूत नीचे आ गए थे। जो देवदूत अभी वो देवदूत भी ये याकूब के लिए इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। ये याकूब आकर वो सो रहा है। ये याकूब का जो मन का दुख, जो मन का आशा, जो मन का जो कुछ भी जो परमेश्वर का इच्छा है, अभी देवदूत नीचे से ऊपर लेकर जा रहे हैं और ऊपर से परमेश्वर से वो उत्तर लेकर नीचे आ रहे हैं। हालेलुया। ये वेदी क्या है करके मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक बार आपके जीवन में वो वेदी आ जाएगा तो आपके बच्चों के लिए वो वेदी बात करता ही रहेगा। हालेलुया। ऐसे ही कुछ दुष्ट वेदी, कुछ शैतान का वेदी भी है। वो वेदी के कारण कुछ लोग यहाँ पर वो वेदी आपके खिलाफ बात कर रहे हैं। हालेलुया। दुष्टात्मा भगाना बहुत आसान काम है, 1 सेकंड में हो जाएगा। ये वेदी को भगा नहीं सकते, शैतान का वेदी को तोड़ना चाहिए। हालेलुया। लेकिन आज उसके लिए टाइम नहीं है, सिर्फ इसी में हम चलेंगे, इसी में जाए। हालेलुया। तो दूसरा चीज यहाँ पर क्या लिखा है? देवदूत ऊपर चढ़ रहे थे और नीचे आ रहे थे। हालेलुया। और नेक्स्ट पढ़ जल्दी। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, हाँ। मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर। 17 पढ़ना सिस्टम। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। हाँ। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ हाँ। और कुछ नहीं हो सकता, हाँ। वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। हालेलुया। ये 2 चीज अगर आपके जीवन में आप समझ जाएंगे तो आज आपका आत्मिक आंखें खुल जाए। हालेलुया। हालेलुया। ये चंगाई छुटकारा सब बाहर का लोगों के लिए है। जो विश्वासी बनकर जो जी रहा है वो चंगाई छुटकारा नहीं, उसके अंदर बीमारी नहीं आएगा अगर वो ये समझेगा तो। हालेलुया। क्योंकि उसका वो अधिकार नहीं है। जिसका जीवन में ये वेदी रहेगा, वो बीमारी अंदर आने के लिए वो दुष्ट, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, अगर कोई दुष्टात्मा बोल सकता है मुझे भी थोड़ा जगह दो। हालेलुया। लेकिन वो बोलेगा अगर वेदी नहीं है तो। किसी का जो छाती में एक दुख में देख रहा हूं, यहाँ पर जो बैठे हैं आप, ये छाती में परमेश्वर मेरे को दुख दिखा रहे हैं। पेट में भी किसी का पेट में एक तकलीफ देख रहा हूँ। हालेलुया। ये एक पेट में करेक्ट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हालेलुया। याकूब ये बोल रहा है, उस वचन में क्या बोल रहा है? ये क्या चीजें करके बोल रहा है? यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़। परमेश्वर का भवन। परमेश्वर का भवन क्या होता है? हाँ नहीं, ये मन का जो था वो ऐसे बोल, घर मतलब एक बिल्डिंग। हालेलुया। यहाँ पर एक बिल्डिंग भी नहीं है, एक रूम भी नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है ये परमेश्वर का भवन। किसको देखकर बोल रहा है? ये वो पत्थर को देखकर, सिर्फ ये पत्थर को देखकर वो ये परमेश्वर का भवन। और बाद में वो बोल रहा है ये स्वर्ग का फाटक है। ये चर्च का द्वार किधर है? यहाँ पे। तो स्वर्ग का द्वार किधर रहना चाहिए? स्वर्ग में रहना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? स्वर्ग का द्वार स्वर्ग में रहना चाहिए, लेकिन ये आदमी बोल रहे हैं ये परमेश्वर का भवन और ये स्वर्ग का द्वार भी यही है। हालेलुया। वहां पर बिल्डिंग भी नहीं है, वहां पर रूम भी नहीं है, सिर्फ एक वेदी का कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पत्थर। हालेलुया। ये वेदी क्या कर सकता है तुम्हारे जीवन में? मैं वो बोल रहा हूं। व्यभिचार का वेदी को तोड़ने के लिए पवित्रता का वेदी वहां पर उठना चाहिए। हालेलुया। बीमारी और रोग का वेदी को वहां पर तोड़ने के लिए एक याजक का वेदी वहां पर उठना चाहिए। तुम्हारा घर का शाप को निकालने के लिए जो कुछ भी शैतान लेकर आया है, शाप का दिन वो खत्म होने के लिए, वो सारा चीज वो जड़ से निकालने के लिए तुम्हारे घर से एक याजक उठना चाहिए। हालेलुया।
तुम्हारे घर में याजक जब तक नहीं उठेगा, आप जाकर कहीं पे भी प्रार्थना करवाओ, वो वेदी नहीं टूटेगा। दुष्ट आत्मा भागेगा, लेकिन वेदी कभी भी नहीं टूटेगा। हालेलुया। सिर्फ 3 चीज। एक वेदी का मतलब पहले हम देखे सिर्फ एक पत्थर था। दूसरा क्या देखे, वहां पर एक सीढ़ी आ गया, देवदूत ऊपर से नहीं नीचे से ऊपर जा रहे थे और ऊपर से नीचे आए। हालेलुया। और तीसरा ये बोल रहा याकूब, ये परमेश्वर का भवन। हालेलुया। तुम्हारा जीवन में अभी परमेश्वर का भवन क्या है करके मैं सिखा रहा हूं। ये बोल रहा है ये परमेश्वर का भवन और ये स्वर्ग का द्वार। यही चीज नया नियम में कहीं पे पढ़े हुए आपको याद है क्या? पहला कुरिन्थियों 3:16 में। नहीं, जो देवदूत ऊपर चढ़ते हुए नीचे उतरते हुए नया नियम में कहीं पे पढ़े क्या? अच्छा, सिर्फ वो वचन आज के लिए हम देखें। गॉस्पेल ऑफ जॉन पहला अध्याय, यूहन्ना का सुवार्ता पहला अध्याय 51, जल्दी देखेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन फर्स्ट चैप्टर 51। उसने कहा, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। हालेलुया। दोबारा पढ़ना सब लोग, थोड़ा ध्यान देखिए। मैं यहाँ पर सिर्फ एक प्रीचिंग करने के लिए नहीं आया, मैं बोल देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ एक संदेश देने के लिए इसके लिए नहीं आया। यहाँ पे मुझे आके एक 4-5 लोग मेरे को मिलेंगे तो मेरा प्रतिफल उसमें है, मेरा जीत उसमें है। इसके लिए मैं आया हूँ यहाँ छुटकारा चंगाई 1 सेकंड में आएगा, 1 सेकंड में। लेकिन ये वचन का जो लाइट, जो उजाला अगर आपके जीवन के अंदर आ जाएगा तो पूरा जीवन में आपका परिवार, आपका संतति में वो आशीष रहेगा। हालेलुया। ये यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहे हैं, अभी तो आकाश खुले हुए तो देखेगा, और किसके ऊपर? किसके ऊपर? मनुष्य के ऊपर ये जो देवदूत चलते हुए उतरते हुए तू देखेगा। अभी वो पत्थर क्या बन गया? मनुष्य, वो वेदी का पत्थर है, मतलब वो वेदी अभी पहले बाहर था, अभी वो वेदी क्या बन गया? मनुष्य का पुत्र कौन है? सिर्फ यीशु मसीह है क्या? हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह के लिए वो लिखा है, तो वहां पर मैं करके यीशु मसीह करके होना चाहिए, लेकिन वहां पर लिखा है मनुष्य का पुत्र। हम वही आखिरी आदम से निकले हुए बच्चे हैं। हालेलुया। पहला आदम जो प्राणी था उससे नहीं, ये आखिरी आदम से बाहर आए हुए बच्चे हैं। अभी वो सिर्फ यीशु मसीह के लिए नहीं, हम भी वही मनुष्य का पुत्र है, अभी हम भी वही वेदी बन गए। हालेलुया। अभी देवदूत अगर उतरेंगे तो, परमेश्वर का सामर्थ अगर उतरेगा तो वो सीधा आपका आत्मा के अंदर उतरेगा, आपके अंदर उतरेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सब लोगों को पता चलना चाहिए, हर एक का जीवन में परमेश्वर एक वेदी को रखेंगे। आपका वेदी क्या है करके आप जानते हैं? आपका वेदी अगर वो जलता रहेगा तो मृत्यु भी आएगा, वो मुझे इससे कुछ काम नहीं करके वो पीछे जाएगा। हालेलुया। कोई भी वायरस, अभी आपको पता नहीं, एक सिर्फ एक दुष्ट एक विजन में बोल के आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। प्रभु ने क्या दिखा है परमेश्वर ने, वो जो बाइबल में लिखा है, ये घोड़ा जो भाग रहा है, वो घोड़ा का जो पूंछ है वो सांप की तरह हो रहा है। परमेश्वर ने वो दिखाया, वो इतना तेजी से भाग रहा है, वो सांप किसी को नहीं काट रहा है, लेकिन लोग मर रहे हैं। वो दिनों में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी किसी के मुंह से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा। हालेलुया। लेकिन जिसके जीवन में वेदी रहेगा वो घोड़ा नहीं हाँ, वो शैतान अगर इससे दूर रहना अच्छा है। हालेलुया। आपका वेदी क्या है करके जानते हैं? कुछ लोगों के लिए
आराधना करना उसका वेदी है। कुछ लोगों के लिए दूसरों का मदद करना उसका वेदी बन जाए। कुछ लोगों के लिए अगर कोई भी भूखा है, ये पहले उसको खाना देगा, बाद में ये खाएगा, वो इसका वेदी बन जाएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं, अगर कोई नंगा है तो, किसी को कपड़ा नहीं है तो, इसके पास अगर बाइबल में लिखा 2 है तो कौन देंगे यहाँ पे? हाँ हाँ, अभी क्रिसमस आ रहा है तो देंगे या लेंगे? देंगे। हाँ हालेलुया। और आपको आप बोलेंगे आपके घर में जो क्रिसमस आ रहा है, नया कपड़ा ही नहीं, कितना पूरा बीरो में कपड़ा है। हालेलुया। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, मदद करना उसका वेदी बन जाए। कुछ लोगों के लिए रात में प्रार्थना करना उसका वेदी बन जाए। कुछ लोगों के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करना उसका वेदी बन जाए। और कुछ लोगों के लिए ये वचन दिन रात वो मनन करना उसका वेदी बन जाए। हालेलुया। आपका वेदी क्या है करके पहले जान लीजिए। और आपका वेदी जानने के बाद हर दिन उस वेदी के ऊपर वो बलिदान देते ही रहना चाहिए। सिर्फ वो बचेगा इन दिनों में। बाकी का लोग वो गीत गा सकते हैं, वो बाइबल को प्रचार भी कर सकते हैं, दुष्टों भी बोल सकते हैं, हीलिंग चंगाई छुटकारा होगा, लेकिन आने वाले दिनों में अगर वेदी नहीं है तो वो नहीं बचेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा वेदी क्या है करके मैं बोल के आपके लिए प्रार्थना करके मैं यहाँ से निकल कर दूसरा जगह में जा रहा हूँ, क्योंकि टाइम भी हो गया मेरे लिए। ये जो यीशु मसीह में आया, मैं सोचा ये सेवकाई कैसे करना मेरे को पता नहीं, तो मैं सोचा एक बार ये बाइबल पढ़ेंगे। बाद में बचपन में मेरे को सिखाया गया था, जो कुछ भी तू एक बार लिखेगा वो 2 बार पढ़ने का बराबर है। तो मैंने क्या किया, बड़ा बड़ा रजिस्टर लेके ये बाइबल में से जो पहला वचन से जो प्रकाशित ग्रंथ जो आखिरी वचन तक एक बार पूरी तरह में लिखा। दूसरा बार नया नियम को दूसरा बार में लिखा, लेकिन मैं नहीं जान रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ। ये करने के बाद परमेश्वर मेरे को ये दान दिया। आपका जो बाइबल में कितना भजन संगीत है? 150। हाँ 150। ये पूरा 150 ये भजन संगीत को जो बाइबल में है वो पूरी तरह गीत की तरह में गा सकते हैं बिना देखते हुए। हालेलुया। ये अपना बड़ापन दिखाने के लिए ये मेरे लिए मेरा वेदी है। हालेलुया। वो पहला भजन संगीत में शुरू करूंगा तो 50 में मैं खत्म करूंगा, 51 में शुरू करूंगा तो 100 में खत्म करूंगा। मैं जानता हूं मैं एक्सीडेंट में नहीं मरूंगा, बीमारी रोग में इसमें मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया, क्योंकि मेरा वेदी जिंदा है। मेरे वेदी में वो आग हर हमेशा के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपका वेदी अगर जिंदा है क्या? पहले बताइए, आपका वेदी आज टूट गया है क्या? हालेलुया। आंखों का अभिलाषा है क्या? शरीर का अभिलाषा है क्या? जीवन का घमंड वो दिखाना चाहते हैं क्या? किसको दिखाएंगे? किसको दिखाना चाहिए जीवन का घमंड? आपका फोन में जो कोई भी है आपका दोस्त है क्या? आपका फोन में जो कोई भी आपका कांटेक्ट में है वो सब लोग आपका भलाई चाहते हैं। वो देख रहे हैं ये गिरने वाला है, ये कब गिरने वाला करके वो सेवकाई में और भी ज्यादा देख रहे हैं। हाँ, ये गिरने वाला है। अगर कोई गिरने की तरह होगा तो वो बोलेंगे मेरे को पहले ही पता था ये गिरने वाला है। और वो भी कौन बोला करके बोलेंगे? हाँ, परमेश्वर बोले तुम्हारा वेदी क्या है करके पहले जानो। हालेलुया। तुम्हारा वेदी अगर जिंदा है तो मृत्यु भी तुम्हारा खिलाफ बोलने के लिए उसका आवाज नहीं, रोग बीमारी तुम्हारा पास आने के लिए उसका वो सामर्थ्य वो अधिकार नहीं। लेकिन वेदी अगर टूट गया है तो, किसी के ऊपर जलन है तो वेदी टूट जाएगा, किसी के ऊपर गुस्सा है तो वेदी टूट जाएगा, ये जीव में झूठ है तो वो वेदी टूट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आपका वेदी अगर जिंदा है तो आप कब्रिस्तान में भी जाकर सो सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपका वेदी टूट गया है तो अमेरिका में जाकर व्हाइट हाउस में भी अगर आप सोएंगे तो भी वहां पर भी शैतान ढूंढ के आएगा। हालेलुया। अच्छा, आज के लिए ऐसे हम खत्म कर देंगे। सब लोग आंखें बंद कीजिए। सिर्फ एक चरण में गाता हूं, बाद में मैं खत्म कर दूंगा। हाँ, हालेलुया जीसस। मुझे छू ले
नया कर दे, मस्सा से अपने तो भर दे, मुझे छू ले नया कर दे, मस्सा से अपने तो भर दे। रूह पाक, रूह पाक, रूह पाक, रूह पाक, मुझे छू ले नया कर दे, मस्सा से अपने तो भर दे। मैं कमजोर हूँ, मुझे जोर दे, यीशु के कुर्बा से का मुझको दे कुव्वत मुझे और बरकत भी दे, दे आज अपनी दया मुझको, दे आज अपनी दया मुझको, मुझे छू ले नया कर दे, मस्सा से अपने तू भर दे। प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, रहस्य बातों को दिखाने वाला परमेश्वर आप हैं। प्रभु इन बच्चों के जीवन में, कुछ कुछ लोगों के जीवन में जो द्वार जो बंद पड़ा है, जो कृपा का द्वार, इतना साल से कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कृपा का द्वार जब तक वो बंद है, आप लोग कोशिश करते रहेंगे लेकिन आपके जीवन में आप वो उन्नति तक वो नहीं देख सकते। प्रभु आज इन लोगों के जीवन में प्रभु जो कृपा का द्वार को खोलने के लिए मैं मांग रहा हूँ प्रभु, प्रभु आपको धन्यवाद देता हूँ। और कुछ लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, शैतान का जो वेदी जो बोल रहा है, शैतान का जो वेदी इनके खिलाफ जो बोल रहा है प्रभु, एक अग्नि उतरने के लिए पेट पे मैं देख रहा हूँ, पेट में प्रभु सारे जो जादू टोना का शक्तियाँ, सारे जो वेदी से जो कुछ भी आया है प्रभु, इनके खाने में या जो पानी में पीने में जिस जैसे भी आया है, आप दाऊद का झड़े करके हम देख रहे हैं प्रभु, आपके जो वचन में वो जड़ को निकालने के लिए यहाँ पर यहीं पर बैठे हैं, पेट में मैं देख रहा हूँ, पेट में मैं देख रहा हूँ आपका हाथ प्रभु, जो कील भरा हाथ प्रभु उनके ऊपर आने के लिए प्रभु, वो जड़ से वो निकालने के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु इन बच्चों के जीवन में प्रभु। आज से यहाँ पर जो कोई भी यहाँ पर नीचे बैठे हैं, कोई भी वशीकरण का आत्मा इनके खिलाफ काम नहीं करेगा, वशीकरण का आत्मा इनके इन नौजवान बच्चों के खिलाफ वो काम ही नहीं करेगा प्रभु। यहाँ पर जो वो गर्भकोश में आप मेरे को दिखा रहे हैं, कोई यहाँ पर बैठे हैं जो गर्भकोश में एक तकलीफ में देख रहा हूँ प्रभु, वो गर्भकोश के ऊपर प्रभु आपका हाथ आने के लिए मैं मांग रहा हूँ प्रभु। और यहाँ पर जो कोई भी आपके जो पवित्र आत्मा के जो अभिषेक के लिए जो तरस रहे प्रभु, इन लोगों को आंखों का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा और जीवन का गमन को जीतने के लिए वो कृपा देने के लिए मैं मांग रहा हूँ। और अपना वेदी को खड़ा करने के लिए प्रभु जीवन में वो कर्जे से बाहर आने के लिए, वो कर्जे से बाहर आने के लिए दूसरा कर्जा मत लो, दूसरा कर्जा लेने से पहले अपना वेदी को खड़ा कर दो। आपको धन्यवाद देते हैं, जब ये वेदी खड़ा हो जाएगा प्रभु, इन बच्चों के जीवन में एक अद्भुत करके प्रभु वो मछली जिन बच्चों के लिए प्रभु वो मछली आप रखे, वो मछली के जो मुंह में प्रभु जो पैसा है प्रभु, सिर्फ उनको मिलने के लिए, वो कर्जे से बाहर आने के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। कुछ लोग ऐसा यहाँ पर है प्रभु, सेवकाई कर रहे हैं लेकिन जो शारीरिक ज्ञान से, जो शारीरिक जो बल से प्रभु जो सेवकाई कर रहे हैं प्रभु, उनके ऊपर पवित्र आत्मा का बारिश ऐसे उतरने के लिए मैं मांग रहा हूँ प्रभु, उनके जीवन में वो वेदी खड़ा होने के लिए और आपके नाम को महिमा करने के लिए आपको कभी कभी धन्यवाद देते हैं। पैर के नीचे जिसको भी सुई लेकर छिपाने की तरह है, और किसी का माइंड को पकड़ने के लिए शैतान कोशिश कर रहा है, किसी का दिमाग को पकड़ने के लिए मैं देख रहा हूँ, सर के जो पीछे मैं देख रहा हूँ, और पैरों में जो घुटने के पीछे किसी का दर्द में देख रहा हूँ, और हाथ में जो ये हड्डी में मैं एक दर्द में देख रहा हूँ, पेशाब करने वाला जगह में जो जलन देख रहा हूँ प्रभु, ये सब कुछ जड़ से निकालने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके बच्चों को प्रभु ये सच्चाई के अनुसार, ये वचन के सच्चाई में चलाने के लिए आने वाले दिनों में प्रभु इन लोगों को खड़ा करने के लिए प्रभु, यहाँ से प्रभु ये 5 जितना भी लोग प्रभु ये गुप्त बाण की तरह जो आप चुनकर अपने तर्कश में रखना चाहते हैं प्रभु, ऐसे लोगों के ऊपर प्रभु ये जो मैं प्रेयर कर रहा हूँ, वो अभिषेक उनके ऊपर बैठने के लिए मैं मांग रहा हूँ प्रभु। ये गुप्त बाणों को प्रभु आपके तर्कश में लेकर आने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।